वेल हेलो एवरीवन। अभी मैंने क्रेजी मूवी देखी। उसका पहला वर्जन मैंने देखा हुआ था, लेकिन अभी जो नया वर्जन आया थिएटर में वो मैंने अभी देखा क्योंकि यहाँ पे आया नहीं था। वो मेरी एक्सपेक्टेशन हाई थी बहुत कि एंडिंग में बहुत कुछ चेंज करा होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा इतना चेंज नहीं करा। फिर भी मूवी का ओवरऑल मैं बताऊँ तो मूवी 1.5 घंटे की मूवी है। और अगर बात करें जो टेंशन, जो रियल लाइफ सिचुएशंस जो लोग फेस करते हैं, डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस, मतलब कि आपको एक्चुअल में डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है और कौन सी चीज़ है वो लीस्ट प्रायोरिटी पे है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, जो एक डिलेमा है, धर्म संकट में डाल दिया। तो ऐसी जो डिसीजन लेने की बारी आती है तो आपकी क्या हालत हो जाती है, ये इस मूवी में काफ़ी बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे करा गया है। हमारा जो लीड स्टार है सोहम शाह, जो कि मूवी में आप उसको 90% देखोगे, पूरी स्टोरी उसी के अराउंड है क्योंकि स्टार्टिंग उससे होता है और एंड भी उससे ही होता है। तो स्टोरी ये है कि वो एक सर्जन होता है और उसको कुछ पैसे है वो कहीं पे पहुंचाने होते हैं, कुछ सेटलमेंट करना होता है, जो कि हमें मूवी में आगे जाके पता चलता है कि उसने कुछ गलती करी थी किसी ऑपरेशन के दौरान, जिसके कारण जो फैमिली थी उसने उसके ऊपर कोर्ट केस किया था। तो बीच का रास्ता इन लोगों ने ये निकाला कि बैकडोर चैनल से ये लोग वो फैमिली के साथ सेटलमेंट करेंगे और 5 करोड़ का वो फिक्स हुआ था। और होता यह है कि वो डील होने से पहले उसका जो फ़ोन था वो चोरी हो जाता है, और जिस दिन डील होने वाली होती है, मतलब कि वो घर से निकल चुका है पैसा देने के लिए, उस दिन 1 अप्रैल होती है। मूवी का सेटिंग है ना, जो प्रीमाइस सेट करी गई है मूवी की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे जो आपका मज़ा है मूवी का वो बरकरार रहता है। लाइक आप बोर नहीं होगे मूवी के अंदर, क्योंकि एक के बाद एक टेंशन है वो बिल्ड होना शुरू होता है धीरे धीरे, और आफ्टर इंटरवल मूवी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है कि आप अपनी सीट से हिल नहीं पाते। तो मैंने बताया उसका फ़ोन चोरी हो गया और वो जो सेटलमेंट है वो करने जा रहा है, तो रास्ते में उसको फ़ोन आता है। पहले तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसका फ़ोन आता है, उसको पर्सनल अपॉइंटमेंट वाली कुछ बातें हो रही है। तो वहाँ से उसको हॉस्पिटल के मालिक का फ़ोन आता है और वो बोल रहा है तुम कहाँ हो, जल्दी पहुँचो, हमको डील सेटल करनी है, इज़ ऑन द वे। फिर वहाँ से उसको अननोन कॉल आता है, उसको बोलता है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, तुमको मुझे 5 करोड़ देने होंगे। यहाँ से मूवी पूरी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो ऑलरेडी एक प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि ये कौन हो सकता है किडनैपर, वो सारी चीज़ें हम करने में लग जाते हैं। लेकिन मूवी कुछ अलग ही गेम खेल रही है पूरा। हम सोचते हैं उसकी बीवी कर रही, हम सोच रहे हैं कि उसकी बीवी है वो किसी और के साथ मिलके ये प्लान कर रही है, या फिर उसको लगता है कि जैसे वो ये रेडियो वाले जो जोक करते हैं सबको कॉल करके अलग अलग टाइप के प्रैंक्स और सब कुछ, तो उसको लगा कि वो कोई प्रैंक होगा क्योंकि 1 अप्रैल है। फिर बहुत बार वो कॉल कट करता है, इग्नोर करता है। फिर जो किडनैपर है उसको वीडियो कॉल करके दिखाता है उसकी बेटी की सिचुएशन और कोई किस जगह पर कैसे पड़ी है। तो वहाँ से फिर मूवी शुरू होती है पिक करना। मूवी का एक सीन है इंटरवल के बाद का, उसकी कार पंचर होती है, और जहाँ पे पंचर होती है और फिर वहाँ पे जो सिचुएशन बनती है वो देखने लायक बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीन है पूरी मूवी का। और आई थिंक पिछले कुछ सालों में जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज आई है उसमें से भी इस सीन को मैं टॉप प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उसको बिल्ड करा है, जिस तरीके से उसको वहाँ पे प्ले करा है या एग्जीक्यूट करा है, मेरे को टेंशन फील हो रहा था कि क्या करे क्या करे क्या करे। तुम्हारे अंदर भी वो टेंशन आ जाता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। गाड़ी रोक रहा है, टायर चेंज कर रहा है, उसको कॉल आ रहा है उसके जूनियर का, नहीं उसके हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है, फिर उसके जूनियर को वो बोलता है आप ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। टायर चेंज कर रहा है, ऑपरेशन भी साथ में वो वीडियो कॉल पे अटेंड कर रहा है और अपने जूनियर को गाइड कर रहा है। बीच में किडनैपर आके फोन करता है कि तुम्हारी बेटी को दौरे पड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, मेडिकल कंडीशन खराब है, तो वो उसकी बेटी को भी गाइड कर रहा है। बीच में ऑपरेशन होल्ड पे चला गया, वहाँ पे अपनी बेटी के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन जो भी होता है दवाई का वो उसको बोलता है ये तुम करो ये तुम करो। उसके बाद वापस आता है, ऑपरेशन जहाँ पे होल्ड हुआ था वहाँ से कंटिन्यू होता है, या फिर वो लोग कुछ करके आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो अभी उसकी जिम्मेदारी है कि क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करना है। वो अडेप्ट कर रहा है, कुछ सोल्यूशन बता रहा है, फिर से किडनैपर का कॉल आ रहा है, फिर से वो उसको गाइड कर रहा है, काट रहा है, बैक टू ऑपरेशन। फिर उसको लग रहा है कि कोई नट बोल्ट है, कोई स्क्रू है वो मिसिंग है, तो वो
चींटी का जो नेस्ट होता है ना, जो जमीन के अंदर होता है, तो उसमें डाल रहा है अपना हाथ, वहाँ पे नट बोल्ट ढूंढ रहा है, वो जो नट बोल्ट था वो ढूंढ रहा है। चींटियां उसके हाथ को काट रही है, फिर भी वो काम एंड कंपोज है और ऑपरेशन जो बाजू में हो रहा है अपने जूनियर को गाइड कर रहा है। ये होता है, वो बाहर आता है, नट बोल्ट फिर से उसको फिक्स करता है। वहाँ पे पेशेंट है, वो ऑलमोस्ट मर चुका होता है, उसका हार्ट बीट सब बीट करना बंद कर चुका होता है, फिर भी वो काम एंड कंपोज है, अपना आपा नहीं खोता, सामने वाले को भी वो काम रखने की कोशिश करता है, मतलब कि अपना प्रोफेशनलिज्म दिखा रहा है, वो सिचुएशन को कैसे उसने हैंडल करी, वो अनबिलीवेबल था। और सच में लाइक मूवी वहाँ पे जीत गई, ऑलरेडी मूवी वहाँ पे मेरे लिए हिट हो गई। वो सीन के ऊपर क्लाइमैक्स में क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, वो बोनस चीज है, लेकिन यहाँ पे आके मूवी मेरे लिए हिट हो गई, क्योंकि ये सीन था जिसने पूरी मूवी का मेरे को मजा दे दिया। जो भी 5-10 मिनट का सीन था वो एकदम पैसा वसूल सीन था पूरी मूवी का मेरा। एंडिंग बताऊँ तो एंडिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस छोटी सी चीज चेंज करी गई है, बाकी पूरी मूवी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपने दोनों मूवी देखी तो आपको मालूम है क्या है क्या नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है। और सस्पेंस भी मूवी का मैंने गेस कर लिया था कुछ क्योंकि मैं वो क्लूज है वो पकड़ रहा था ऑलरेडी। जब पहली मूवी देखी थी उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब कि वो क्लू मैंने पकड़ लिया था, क्योंकि जो गाना बैकग्राउंड में बज रहा था बार बार, तो वो हिंट दे रहा था, इसका नाम अभिमन्यु है, गाना बैकग्राउंड में अभिमन्यु का बज रहा है, महाभारत का रेफरेंस थोड़ा जा रहा है वहाँ पे, महाभारत में अभिमन्यु को किसने फंसाया था, वो कौन थे, तो थोड़ा रेफरेंस मिल रहा था वहाँ से। तो मेरी सुई थी 2 लोगों के ऊपर ही थी, और सही हुआ वो भी, क्योंकि उन लोगों ने जो रिलेशंस वहाँ पे दिखाए कि जो किडनैपर था वो कौन था, और फिर एक और क्लू डाला कि उस किडनैपर का फेवरेट कौन था, मेरा शक था वो एकदम सही हो गया था, और क्लाइमैक्स में मुझे जो एक्सपेक्ट हुआ था वही हुआ। तो इट्स अ वेल लाइक रिटन थ्रिलर, जो भी स्टोरी बोलो आप, बहुत मस्त है। तो यही था मेरा रिव्यू, चलो टाटा बाय बाय।